नमस्ते दोस्तों। आज हम मंगल और बुध की युति के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं गणेश फुलंगीकर, आप देख रहे हैं ज्ञान राधा क्रिएशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम कभी कथा तो कभी भविष्यवेद के बारे में देखते हैं। ये चैनल मराठी और हिंदी दोनों में चलता है। अभी अब मंगल यानी युति, मंगल और बुध की युति के बारे में सोच रहे हैं। पिछले हफ्ते जैसे हमने रवि और शनि की युति देखी थी। प्रायतः मंगल और बुध ये दोनों ग्रह सूर्य मालिका में धरती के यानी पृथ्वी के नजदीक रहने वाले ग्रह है। सबसे पृथ्वी के बाद आने वाले ग्रह, दोनों ग्रह पास में रहने वाले। इसलिए बहुत बार ऐसा देखा है कि ये अगले पिछले ग्रह में रहते हैं या इनका कंजंक्शन भी होता है। शास्त्र के अनुसार मंगल को योद्धा मानते हैं। वो गौरवर्णीय, थोड़ा कड़क दिखने वाला, ऐसा पुरुष वर्णन मंगल को आता है। वही बुध को वणिज मानते हैं। वाणी पे प्रभाव, बुद्धि चातुर्य, यानी कड़कता थोड़ी कम है। दो तरह के, दो विभिन्न स्वभाव के ग्रह है ये। अगर इसका कॉम्बिनेशन हो तो वो आदमी लड़ने वाला भी रहता है और बोलने वाला भी रहता है। अब अगर देखेंगे तो बुध को बोलने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो एक अच्छा वकील बन सकता है, वो एक अच्छा फिलोसोफर बन सकता है जिसका बुध स्ट्रांग हो। मंगल को तो सेनापति कहते हैं, वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला। मंगल में एक एनर्जी है, वो कार्य तत्पर रहने वाला है। उसकी स्टाइल या काम करने के लिए उसकी तैयारी हमेशा तैयार रहती है। बुध सहज भाव में बोलने वाला है, वो बुद्धि का जाता है। बोलते बोलते किसी के सामने कुछ करके उसे हंसा देना, ये बुध की कलाकारी है, कारीगरी है। कोटिया करना बुध को अच्छा जमता है। मंगल कड़क और राग में आता है, रागिष्ठ रहता है, तो बुध हंसरा और में से हैप्पी गो लकी रहता है। अब देखिए, ये दो ग्रह अगर एक साथ आ जाएंगे तो क्या तहलका मचा सकता है। क्योंकि एक ही जगह पे एक वक्त पर हमेशा लड़ने के लिए तैयार कार्य तत्पर आदमी और उसी आदमी में बोलने की ताकत ज्यादा और मुश्किल स्वभाव, यानी कोटी करना, एक दूसरे को बांध के रखना। अगर बुध वाला ग्रुप लड़का एक ग्रुप में हो ना, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। लेकिन अगर मंगल वाला लड़का कोई ग्रुप में हो तो उसका दरारा रहता है, उसको लोग डरते हैं। अब एक डर युक्त आदर भी कह सकते हैं उसको। तो अगर ये दो ऐसे दो ध्रुवों पे रहने वाले लोग, विभिन्न स्वभाव एक साथ जुड़ जाए तो क्या होगा। अब पहले देखिए, मंगल उष्ण है, बुध नॉर्मल है। तो अगर पहले स्थान पे मंगल और बुध की 5 अंश में युति आती है तो 99% उस आदमी को तीखा खाना बहुत पसंद रहता है।
उसको गर्मी के कुछ आजार हो सकते हैं, वो लड़ने के लिए भी तैयार हो सकता है, बोलने के लिए भी तैयार हो सकता है। यानी ऐसा आदमी वकील ज्यादा बन सकता है कि जरूरत पड़े तो तेज तरार भांडना है, झगड़ा कर ले, लेकिन अपना जो अशील है उसको बचा ले। और जरूरत नहीं है तो जरूरत पड़ने पर शायरी करके भी कोर्ट में अपना कहना मनवा ले। ये कॉम्बिनेशन अगर फर्स्ट जगह पे मंगल और बुध एक साथ आते हैं तो, ये कॉम्बिनेशन अगर फर्स्ट जगह पे मंगल और बुध एक साथ आते हैं तो यूं देखिए उनके चेहरे पे कहीं पे तो बड़ा सा स्पॉट या जख्म की व्रण रहता है। एक तीखापन और माधवता दोनों चेहरे पे झलकती है। हाँ, एक रहता है कि ये थोड़े से झगड़ालू भी होते हैं, लेकिन जिंदगी में ये अपनी मनचाही डगर पाने में हमेशा यशस्वी होते हैं। वहीं पे अगर ये दूसरे स्थान पे गया तो दूसरे स्थान पे मंगल बुध यानी नॉनवेज की बहुत आदत हो, नॉनवेज की आदत, झगड़ालू आदमी, क्रोध पे काम नहीं कर सकने वाला आदमी, क्रोध बहुत जल्दी आने वाला आदमी, वहां बुध थोड़ा कम होता है और मंगल की पावर ज्यादा बढ़ जाती है। 99% इन लोगों को गर्मी के मुड़वेज जैसे आजार रहने की भी शक्यता रहती है। हाथापाई करना, दूसरों को मारना, जोड़ना और अपनी बात मनवाना, ये आदत सेकंड हाउस में हमेशा रहती है। हाँ, एक बात है, इन लोगों को ज्यादा मित्र नहीं रहते और शत्रुओं का तो सुकाल ही रहता है। वो जितने चाहे शत्रु बना सकते हैं। सुबह रास्ते में जाते जाते भी दो चार शत्रु बनाएंगे तो भी अचरज की बात नहीं होगी, क्योंकि वहां पे मंगल का प्रभाव ज्यादा है। सेनापति, योद्धा, यही अगर वो थर्ड हाउस में जाए तो ये उनके भाइयों के लिए अच्छा रहता है। जिसके थर्ड हाउस में मंगल है और उनका कोई छोटा भाई या बहन है तो समझो उनकी तो लॉटरी ही लग गई, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अपने भाई बहन पे जान डालना सिखाता है और बहुत ही उनके लिए प्यार से काम करने वाला रहता है। अपना भाई या बहन बहुत गलत भी हो तो भी वो सामने वाले के पीट के बताने को मजबूर करते कि वो गलत थे, ये नहीं। इतना उनका कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है। स्वाभाविक मंगल योद्धा है, तीसरे स्थान पराक्रम पे गया है, पराक्रम पे गया है, वहां पे भाई बहन की भी शेड आ सकती है। तो उनका जो भाई या बहन है, बड़ी हो छोटी हो, अगर दुर्भाग्यवश से सबसे छोटा भाई है, ये ऊपर दो तीन भाई है, तो भी ये छोटी भाई की दादागिरी उन तीनों पे चलेगी, लेकिन वो इन तीनों पे वही प्यार करेगा। ये वहां की वो स्थान का गुणधर्म कहते हैं इसे। हाँ, एक बात है कि ये लोग भाईचारा म्हणजे भाईचारा बनाने में बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ, ग्रुप भी इनका बड़ा सा होता है, ग्रुप में भी उनका दाम होता है। बस इनके भाई बहन के बारे में कोई कुछ ना बोले, ये टिक सकते हैं। यहाँ पे बुध का 50-50 प्रभाव रहने से ये बोलने में बहुत अच्छे रहते हैं। ये स्थान
पराक्रम का है, इसलिए इनके बहुतांश इनकी आमदनी बहुत अच्छी रहती है। बोलो तो वो व्यवसाय में हो तो भी समव्यवसायिक के हिसाब से वो दुगना कमाता रहता है, उतना उनको भेजा ही रहता है। और अगर सर्विस में हो तो फटाफट 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 प्रमोशन लेके ऊपर अच्छे स्थान पे जाने का उनका मंशा रहता है और पूरी भी हो जाती है।